हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं राजनीति विज्ञान की एमसीक्यूज प्रश्नोत्तर की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला, जो आपको आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत फ़ायदा देने वाली श्रृंखला है। और ये सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो कि राजनीति विज्ञान से संबंधित हैं, जिनको हमने कई चैप्टर में अलग अलग डिवाइड किया है। आज हमारा यहाँ पर पहला चैप्टर है भारत के संविधान का इतिहास। तो इसी से हम शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, और इसके बाद में संविधान से संबंधित तमाम से अलग अलग चैप्टर, संविधान सभा से संबंधित, संविधान की प्रस्तावना, संविधान के स्रोत, संविधान की अनुसूचियाँ, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संविधान के अनुच्छेद, भारत की नागरिकता, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संसद, भारतीय लोकसभा, भारतीय राज्यसभा, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय मंत्रिपरिषद, संसदीय समिति, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, निर्वाचन आयोग और परिषदें, आपातकाल, भारतीय राजनीति का दल, पंचायती राज और संविधान संशोधन, राज्यसभा से संबंधित तमाम प्रश्न और भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ विविध प्रश्न। यानी कि ऑल ओवर अगर हम बात करें तो जो ये हमारा पूरा का पूरा जो अध्याय है, जो कि हमने 34 भागों में बांटा है, 34 वीडियो हम इसके ऊपर बनाएंगे, या पूरा का पूरा भारतीय संविधान और राजनीति विज्ञान से ही संबंधित है, जिसमें हमें बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मिलेंगे, खास करके भारतीय संविधान से संबंधित ऐसे प्रश्नोत्तर जो हमारे राजनीति विज्ञान क्या जब भी हम कोई पेपर देते हैं, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, या फिर कोई कंपटीशन की और अदर तैयारी कर रहे होते हैं जिसमें इससे संबंधित प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं, वहाँ पर ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप हमारे सभी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का ये अपना पहला अध्याय, भारत के संविधान का इतिहास। आप देख सकते हैं कि आपके सामने प्रश्न आ चुका है, भारत के संविधान का इतिहास, जो हमारा आज का पहला चैप्टर और वीडियो शुरू हो चुका है, जिसमें हम आपके सामने लेकर के आए हैं पहला प्रश्न। शुरू करते हैं यहीं से। सवाल नंबर 1, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न हमसे ये पूछा गया है कि जो भारत का गवर्नर जनरल होता था ब्रिटिश काल में, तो उसको जब अध्यादेश जारी करने की जो पावर दी गई थी वो किस अधिनियम के तहत मिली थी? तो 4 अधिनियम आपके सामने हैं कि पहला है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत, या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1892, या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी, या चार्टर एक्ट 1833। तो जो भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई वह भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी के तहत प्रदान की गई। सवाल नंबर 1 का जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। दोस्तों, बहुत ही कायदे से ध्यानपूर्वक ये सारे प्रश्न देखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ या इतिहास विषय में भी कभी इन प्रश्नों को पूछा जाता है और सामान्य ज्ञान में भी पूछ लिए जाते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 4 ऑप्शन इसमें भी हमारे सामने हैं कि जो गवर्नर जनरल था वो जो उसकी कमेटी फैसले लेती थी उनको भी अस्वीकार कर सकता था। ऐसा अधिकार उसको किस के तहत मिला, किस अधिनियम या एक्ट के तहत मिला? तो पहला ऑप्शन 1784 का पिट इंडिया एक्ट, इसके तहत, या फिर 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, या फिर
1813 का चार्टर एक्ट या फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो जो भारत के गवर्नर जनरल को अपनी सम्मति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला वह 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत मिला। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल है मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था, मकसद क्या था मिंटो मार्ले सुधार का। तो पहला ऑप्शन युद्ध में सहयोग के लिए तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना, या अलग निर्वाचन प्रणाली, या भारतीय की भागीदारी बढ़ाना। तो मिंटो मार्ले जो सुधार का उद्देश्य था वह था पृथक निर्वाचन प्रणाली या अलग निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन सी सही जवाब। सवाल नंबर 4, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा, या भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, या क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा, या मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में लाया गया। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, या संघीय व्यवस्था, या प्रांतीय व्यवस्था, या द्वैध शासन प्रणाली। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई। ऑप्शन ए सही जवाब। अगला सवाल है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया, 1905 ईस्वी में पारित किया गया, या फिर 1909 में पारित किया गया, या 1911 में पारित किया गया, या 1920 में पारित किया गया। तो मार्ले मिंटो जो बिल था वह 1909 ईस्वी में पारित किया गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में कौन इसका सदस्य नहीं था, यानी जो कैबिनेट मिशन बनाया गया उसमें 3 मंत्री शामिल थे जो कि 1946 में बनाया गया, और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। तो कौन ऐसा सदस्य था जो इसमें शामिल नहीं था। ऑप्शन ए वी अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ऑप्शन सी लॉर्ड एमरी, ऑप्शन डी लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ए बी अलेक्जेंडर इसमें शामिल थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स भी इसमें शामिल थे। इन्हीं के नाम पर इसका नाम कैबिनेट मिशन रखा गया, और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भी इसमें शामिल थे, लेकिन लॉर्ड एमरी ऑप्शन सी जो है या इसमें शामिल नहीं थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है, संविधान निर्माण का अधिकार, प्रांतीय समूहीकरण, या फिर भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, या पाकिस्तान की स्वीकृति। तो कैबिनेट मिशन योजना के विषय में जो सही नहीं है वह है पाकिस्तान की स्वीकृति। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के बाद इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया, यानी जब तक कि भारत का संविधान स्वतंत्र भारत में लागू नहीं हुआ तब तक जो भारत का शासन चलाया गया किसके अंतर्गत चलाया गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, या भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, या इंग्लैंड के संविधान के अनुसार। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो भारत का संविधान जब लागू होने तक स्वतंत्रता के बाद, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत का संविधान लागू होने तक जो भारत का शासन चलाया गया वह 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया, और यह अधिनियम ऐसा अधिनियम था जिसके बहुत से अंश भी भारतीय संविधान में शामिल किए गए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना
किस नाम से जानी जाती है? मिंटो मार्ले योजना, माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना, डूरंड योजना। तो भारतीयों को वर्ष 1947 में जो सार्वभौम रूप से सत्ता सौंपी गई या माउंटबेटन योजना के तहत सौंपी गई? ऑप्शन बी इसका सही जवाब, माउंटबेटन योजना। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वशासन या भारत सरकार या फिर कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन या फिर साइमन कमीशन, भारत विभाजन या फिर मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो जो ऑप्शन ए हमारा है भारत सरकार अधिनियम 1935 या स्वशासन से संबंधित है, कैबिनेट मिशन संविधान सभा के गठन से संबंधित है, और जो साइमन कमीशन है या भारत विभाजन से संबंधित नहीं है, और मार्ले मिंटो सुधार हमारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से संबंधित है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन सी है साइमन कमीशन, भारत विभाजन या सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान किया गया, भारत के लिए डोमेनियन स्थित बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का, निम्न वर्ग के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का या निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में जो प्रावधान किया गया वह निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया। ऑप्शन डी सही जवाब। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया यह 1773 ईस्वी में पारित किया गया। ऑप्शन ए सही जवाब है। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी जो नियुक्त किया गया वह कब नियुक्त किया गया? चार ऑप्शन, 1866 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में। तो महारानी विक्टोरिया को जो भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया वह 1858 में किया गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 1857 के विद्रोह के बाद जब यहाँ से संबंधित खबरें इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के पास पहुंची तब उन्होंने भारत का संपूर्ण शासन अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और 1858 में उन्हें भारत की भी सामग्री नियुक्त किया गया। ऑप्शन बी इस तरीके से इसका सही जवाब है। अगला सवाल, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था राज्यपालों की वीटो शक्ति, राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का जो सार था वह था प्रांतों में दोहरा शासन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान शामिल किया गया था वह अगस्त प्रस्ताव 1940 में या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 में या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में या भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान शामिल किया गया वह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया। ऑप्शन डी सही जवाब। अगला सवाल, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1991, भारत परिषद अधिनियम 1909 या भारत परिषद अधिनियम 1989। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया। ऑप्शन ए सही जवाब है इसका। अगला सवाल, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1858 या फिर 1935 या 1919 या 1904। तो जो भारतीय अधिनियम 1935 था, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था इसकी प्रमुख विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास
भारत सरकार अधिनियम 1909 द्वारा हुआ, 1919 द्वारा हुआ, 1935 द्वारा हुआ, इनमें से कोई नहीं। तो संघीय प्रणाली का जो पहला प्रयास भारत सरकार हुआ वह भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा, या भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। तो भारत में जो सचिव का पद निर्मित किया गया वह भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। इस तरीके से दोस्तों ये हमारा जो भारत के संविधान का इतिहास से संबंधित पहला वीडियो था यहीं पर समाप्त होता है, और आगे अब हम स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो भारतीय संविधान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आप एक एक करके सभी वीडियो देखिए, जिससे कि आप अगर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसमें बहुत सहायता इन वीडियो से मिलेगी और आपको सफलता भी मिलेगी। अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं लाइक नहीं किया, लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और हाँ इसे बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक आती रहें। देखते रहिए हमारे सभी वीडियोज़। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पॉइंट ऑफ लर्निंग।